जी, पावर पॉइंट जो है एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको प्रेजेंटेशंस देने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन आपकी शख्सियत को, आपके नॉलेज को अच्छे अंदाज से बयान करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इन पेज और बाकी जितने सॉफ्टवेयर हैं वो हमने पहले अपने पिछले लेक्चर्स में वर्ड और एक्सेल को तफसीली हमने उस पर लेक्चर्स ऐड किए हैं। ज़रूर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। और पावर पॉइंट के मुतल्लिक हम आपको बड़ा आसानी से चंद मिनटों में उसको इस्तेमाल करना सिखाएंगे। पावर पॉइंट में जब आप प्रेजेंटेशन बनाने लगें तो आपको कुछ बातें जो हैं वो ज़रूर पता होनी चाहिए। पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स के अंदर काम करते हैं, मुख्तलिफ स्लाइड्स के अंदर काम करते हैं। आपको जो डाटा है, कंसेप्ट है, वो ऑलरेडी आप किसी पेज पे भी नोट डाउन कर सकते हैं काम करने से पहले, और आप उसको रफली ड्राफ्ट करने के बाद, उसके पॉइंट्स नोट करने के बाद अपना काम शुरू करें। देखिए, सबसे पहले जब आप इसको खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, तो आपको सामने टाइटल बार नज़र आती है, उसके नीचे आपको कुछ मेन्यू बार नज़र आती हैं, और उसके नीचे आपको कुछ जो बेसिक टूल्स हैं वो नज़र आते हैं। जब आप अपना काम शुरू करने लगें तो आप टाइटल बार जो है उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह एक पेज खुल जाएगा। उसके ऊपर दो टेक्स्ट बॉक्सेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आते हैं, जो खुलते पावर पॉइंट में खुलते साथ ही आपके सामने आपको नज़र आएंगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप एक टाइटल या टूल बॉक्स चाहते हैं तो आप एक पे क्लिक करें, दूसरा जो टूल बॉक्स है अगर आप नहीं उसको चाहते, तो आप कुछ नहीं लिखना चाहते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद तो होता है, पर वो जब आप प्रेजेंटेशन प्ले करेंगे तो आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। तो टाइटल आप इस पे टाइप करेंगे, आप अपने पहले जो स्लाइड है उसके ऊपर जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको इसमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आएंगी। ये देखिए, यहाँ स्लाइड्स लिखा हुआ है। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप किस स्लाइड में काम कर रहे हैं और आप की प्रीवियस जो स्लाइड है वो कौन सी थी। तो अभी हमारी ये पहली स्लाइड है। मैं इस पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे सैम्पल ट्यूटोरियल पावर पॉइंट। इसके बाद क्योंकि मुझे और कुछ नहीं लिखना, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसमें पहली स्लाइड पे ये लिखा हुआ है, और उसके बाद मेरी दूसरी स्लाइड पे मेरा जो नोट्स हैं या दूसरी कोई चीज़ें हैं वो नाज़रीन को प्रोजेक्टर पर या मेरे कंप्यूटर पर या स्क्रीन पर नज़र आए। तो आप इंसर्ट में जाके एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। आप स्लाइड के अलावा कुछ और चीज़ें भी, टेबल और शेप्स और स्मार्ट आर्ट और कुछ और चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर डायरेक्ट आपको कोई स्लाइड ऐड करनी है तो आप राइट क्लिक करके भी इसमें इंसर्ट स्लाइड में आप जाके इसको न्यू स्लाइड पे क्लिक करके नई स्लाइड भी ला सकते हैं। तो हम इसको न्यू स्लाइड करेंगे, इसमें ये स्लाइड खुल जाएगी। इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी आप डायरेक्ट क्लिक करके उनको आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे जो कि आपके ऊपर भी मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल मैं इधर से इस पे टाइटल पेज बनाने के बाद, स्लाइड बनाने के बाद इसको शुरू करना चाह रहा हूँ दूसरी स्लाइड को। तो इसमें मैं लिखूँगा कि इम्पोर्टेंट कमांड्स। ठीक है, इधर आप इसके बाद इसमें कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। मैं ये यहाँ लिखता हूँ कि हाउ टू ओपन दिस प्रोग्राम। दूसरा पॉइंट है, जितने पॉइंट्स हैं आप जो कुछ लिखना चाहें वो लिख लें। उसके बाद आप एक और स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, आप न्यू स्लाइड करें। यहाँ पे आप उसकी लिख सकते हैं शॉर्टकट कीज़। उसके बाद आप देखें कि आप यहाँ पे CTRL प्लस सेव या ये या जो भी आप और कोई कमांड इसमें लिखना चाहें वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप
अगर मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें स्लाइड तो वो ऐड कर लें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई फ़ोटो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके आप इसमें कोई फ़ाइल या यूएसबी या कहीं से भी कोई इंपोर्ट करना चाह रहे हो तस्वीर, तो उसका आप पाथ यहाँ से देंगे और उसका पाथ देने के बाद आप इसको क्रिएट कर देंगे और एक नया एल्बम बनेगा और उसमें से आप फाइल कोई भी कॉपी इसमें लेके आ सकेंगे। इसके बाद अगर आप कोई शेप्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप शेप्स मुख्तलिफ आपको क्लिक करने के बाद नज़र आएंगी। आप किसी भी शेप को मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स या किसी भी किस्म की सिंबल को आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या क्लिक करके आप यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये इसमें मुख्तलिफ सिंबल्स हैं जो आपको नज़र आएंगे और आप किसी भी सिंबल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं शेप्स के ज़रिए। इसके बाद आपको इसमें स्मार्ट आर्ट है और इसके बाद ग्राफिक्स इसमें आप लेके आ सकते हैं, रेंज है ग्राफिक्स की और चार्ट्स हैं। तो चार्ट पे जब आप क्लिक करते हैं, अगर कोई आपके पास ऐसा कैलकुलेशंस हैं या डाटा है जो आप चाहते हैं कि आपको आपकी प्रेजेंटेशन को उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा है और आप उसको बज़रिया डायग्राम्स या बज़रिया चार्ट्स वाज़े करना चाहते हैं तो आप उसको बाकायदा इधर से क्लिक करके भी और यहाँ से भी क्लिक करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप किसी चार्ट को क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फ़ाइल खुल जाएगी, उसमें आप कोई डाटा इंटर कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और वो उसके मुताबिक ही वहाँ पे आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट 1998 इंटर करूँगा, जो कुछ लिखेंगे उसको आप बंद करेंगे तो देखिए रिज़ल्ट 1998 यहाँ पे आ गया और आप अपना चार्ट जो है वो इस स्लाइड में प्रेजेंटेशन के दौरान अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं और एक्सेल में जाके भी अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चार्ट्स के मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं, जो कलर्स हैं और फॉर्मेट्स जो हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। जबकि ये जो स्लाइड्स हैं आपकी जो यहाँ नज़र आ रही हैं, आप इसमें भी कोई अल्ट्रेशन कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं। सिंबल्स को आप एंकर्स के ज़रिए छोटा या बड़ा कर सकते हैं, क्लिक करेंगे। इनकी ओरिएंटेशन भी, एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी भी ग्राफिक का या चीज़ का चेंज करना चाहें। ये हमारी तीसरी स्लाइड थी। इसके बाद हम कोई और स्लाइड भी एक ऐड कर लेते हैं, न्यू स्लाइड। इसमें आप अगर हम इंसर्ट में काम कर रहे थे, आप देखें तो आपको चार्ट के बाद कुछ और टेक्स्ट बॉक्सेस और वर्ड आर्ट और ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। आप बाकायदा इसमें कोई छोटी सी वीडियो या मूवी या साउंड भी ऐड कर सकते हैं जो कि प्ले होगी आपकी स्लाइड में। आप बैकग्राउंड म्यूज़िक या ऐसी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन में आए, बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए ऑलरेडी कुछ इधर डिज़ाइंस हैं जो आपके थीम है, जो आपकी प्रेजेंटेशन को लग जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी डिफ़ाइंड डिज़ाइंस हैं। तो आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप उसको पसंद करके अपनी स्लाइड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल तौर पे हम इस डिज़ाइन को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं उन पे तमाम पे ये फॉर्मेट जो है ऐड हो जाएगा। तो इसको आप डबल क्लिक कर दें और ये आपका जो स्लाइड है इस पर आपका वो थीम अप्लाई हो जाएगा। और जब आप इसको आगे आएंगे तो एनिमेशंस में आप जो आपकी स्लाइड के स्टाइल हैं वो नज़र आएंगे कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे नज़र आए। तो जो आपको पसंद आए आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे तो हर जो स्लाइड आपकी खुलेगी वो आपकी इस पैटर्न पे खुलेगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मेन्यू है वो स्लाइड शो है। पूरा जो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशंस जितनी बनती हैं वो स्लाइड शो में दिखाई जाती हैं व्यूअर्स को। तो जब आप स्लाइड शो दिखाना चाहें तो आप F5 पे क्लिक करेंगे या आप स्लाइड शो में जाके कस्टम स्लाइड शो करेंगे तो आपको वो प्ले होता हुआ नज़र आएगा और वो आपके ऑडियंस जो हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आप स्लाइड बनाते हैं और F5 करके आप स्लाइड शो में उसको प्ले करते हैं। तो जब आप F5 करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रेजेंटेशन चलना शुरू हो जाएगी। इसमें आप देखें तो आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, इस पर ऑटो टाइमिंग भी लगा सकते हैं और की प्रेस करने के बाद आप मुख्तलिफ जो आपकी स्लाइड्स थी उनको क्लिक करके आप
अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। तो जब आपकी स्लाइड ख़त्म होगी, आप क्लिक करेंगे तो ये वापस आपके इस प्रोग्राम में पहुंच जाएगी। तो इसमें आप ऑटोमेटिक टाइमिंग्स भी दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं हर 10 सेकंड बाद या हर 20 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद आपकी स्लाइड खुद ब खुद चेंज होती रहे, तो आप इसमें रिकॉर्ड नरेशन टाइमिंग्स वगैरह देकर भी इसको आप रिहर्स टाइमिंग्स देकर भी आप इसको अपने हिसाब से जितना टाइम आप लगा देंगे, मसलन 2-2 सेकंड में लगा देता हूँ, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है वो प्ले हुआ करेगी। इसको यस कह देंगे। और अब आप नोट करें, जब मैं 5 करूँगा तो मैं क्लिक नहीं करूँगा, वो खुद ब खुद चेंज होगा। ये अब खुद ब खुद चेंज हो रही हैं स्लाइड्स जितना आप टाइम लगा देंगे। तो इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से जो है अपनी जो स्लाइड शो है उसको अपने हिसाब से जो है आप उसमें टाइमिंग्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप रिव्यू में अगर जाएं तो कुछ स्पेलिंग और थेयर्स और थोसॉरस और लैंग्वेज और बाकी कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी। व्यू में आके आपको फिर जो आपका फॉर्मेट है, जिस तरह आप स्लाइड्स को देखना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन नॉर्मल में हम पहले काम कर रहे थे, आप इस तरह उसको देखना चाहें, तमाम स्लाइड्स देखना चाहें तो स्लाइड सॉर्टर में चले जाएं। और अगर एक स्लाइड जो है विद डिटेल और बाकी जो है लेफ़्ट पे नज़र आए तो आप इसको सेलेक्ट कर लें नॉर्मल व्यू को। और अगर आप अपने डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी लिखाई को, और कहीं ईमेल करना चाहते हैं या उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके राइटिंग को, तो वो आप इसको एक्रोबैट वगैरह में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में जितनी भी प्रेजेंटेशंस बनती हैं वो आपका एक अच्छा इमेज बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको प्रॉपरली तैयार करें। अच्छी प्रेजेंटेशंस जो है एक अच्छा तासुर छोड़ती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, मसलन चार्ट्स हैं या आपके पास कोई रेलेवेंट पिक्चर्स हैं या कुछ और ऐसा डाटा है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो आप अपने जो ऑडियंस हैं या व्यूअर्स हैं उनको आप डिलीवर कर सकते हैं। तो आप अगर मज़ीद कुछ पूछना चाहें या कुछ सवालात हों तो आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे ilmeasy.com पे आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो चैनल आप देख रहे हैं जिस पे ये वीडियोस देख रहे हैं, इसको भी सब्सक्राइब करें ताकि जो बाकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं वो भी हम बिल्कुल फ्री अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और आइंदा भी हम बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर इस पर अपलोड करते रहते हैं। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की अमलन रहनुमाई चाहते हों तो आप मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे पार्टनर इदारों से मुकम्मल फ्री रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। इन इदारों की फहरिस्त हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अमलन रहनुमाई के अलावा आप असाइनमेंट्स, आसान नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकेंगे, जबकि कोर्स को समझने और मुकम्मल करने के बाद आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा असनाद भी हासिल कर सकते हैं। इन असनाद या सर्टिफिकेट्स पर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब करने के अहल होंगे। किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 0334344464 पर कॉल या SMS कर सकते हैं। ilmeasy.com